संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। शनिदेव की संपूर्ण कथा भाग 3। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, काल निरंजन अक्षर पुरुष बाकी डार। 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शाखा भय और पात रूप संसार। तत्वदर्शी संत के विषय में अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया है कि वह तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विवरण बता देगा कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, डार ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है तथा शाखा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है तथा पात रूप संसार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण बताएगा, वह तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर ही व्यक्ति को पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। अध्याय 15 श्लोक 4 जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद अर्थात सतलोक को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि लोक कथाओं के आधार पर भक्त समाज में शनि देव को न्याय के देवता के रूप में प्रचलित माना गया है, परंतु कर्म फल देने वाले यह देवता पूजा योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि कोई भी पवित्र धर्म ग्रंथ शनि देव की पूजा का प्रमाण नहीं देता है। शनि देव मोक्ष दाता भी नहीं है। केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर आजीवन मर्यादा में रहकर सतभक्ति करने और मोक्ष मंत्रों का जाप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब कबीरदेव जी केवल पूजा करने योग्य हैं। इस लेख के माध्यम से हम सभी साधकों, भक्तों और पाठकों से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेने की प्रार्थना करते हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी के ही अवतार हैं और जो सर्व मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। सभी मनुष्यों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना करनी चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं। प्रथम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा जी आदि के नाम गुप्त मंत्र देते हैं। इनके जाप से संसार का सुख मिलता है। आज के मानव ने यथार्थ मंत्रों को जपना छोड़कर मूर्ति पूजा शुरू कर दी है, जिसके करने से कोई लाभ नहीं होता। पूजा करते करते भी उन पर दुख आते रहते हैं। इसका कारण पूजा विधि सही न होना है। आज का साधक वो कर रहा जैसे किसी व्यक्ति का बैंक में खाता तो नहीं है, घर में बैंक मैनेजर की मूर्ति लगाकर मूर्ति की पूजा करे, मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पैसे की डिमांड करे, मूर्ति कहां से पैसा देगी। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी साधकों को सतभक्ति करने के कारण पूर्ण लाभ मिलता है। दूसरी बार में 4 महीने के बाद 2 अक्षर का सतनाम मिलता है, जिसके जाप करने से पापों का नाश होकर पूर्ण शांति व सुख मिलता है। कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। प्रोक्त वाणी का अर्थ है, जब आप 2 अक्षर का मंत्र जाप करेंगे तो आपके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। पूर्ण सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर नाम दीक्षा लेने से साधक के पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और कोई भी देवी देवता, भूत, पितृ, गण, 9 ग्रह आदि साधक को हानि नहीं पहुंचा सकते। पानी 9 ग्रह नमन करें निर्बाना, अभिगत नाम निरालंब जाना। साधक पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करेंगे, तब 9 ग्रह साधक को नमस्कार करते हैं तथा हानि न पहुंचाकर साधक को लाभ पहुंचाते हैं। सतयुग में यही भक्ति करते थे जो संत रामपाल जी आज के समय में करवा रहे हैं। युग में सभी मानव इस सत्य भक्ति करने से सुखी रहते थे। समय पर वर्षा होती थी, किसी वस्तु का अभाव नहीं था, लाखों वर्ष मानव की आयु होती थी, बाप के सामने बेटा नहीं मरता था। दूसरी बार में आदि नाम सार नाम मिलता है जो हमारा मोक्ष करवाता है। एक साधे सब सद हैं, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अधाया। पानी में बताया गया है जैसे माली पौधे की जड़ में पानी खाद डालता है, बढ़कर बड़ा पेड़ बनकर फल देता है। मूल जड़ में खाद पानी न डालकर पौधे की टहनी व पत्तों पर पानी डालना शुरू दे तो पौधा खत्म हो जाएगा। साहेब इस पौधे के माध्यम से समझा रहे हैं कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति न करके अलग अलग देवी देवताओं, ग्रहों की पूजा करेंगे तो आप जी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्राप्त करने के लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें
ज्ञान गंगा तथा जीने की राह पुस्तकें पढ़े तथा उनका सत्संग सुने और नाम दीक्षा लेकर मानव जीवन को सफल बनाए। के बनाए देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और शनि देव, सूर्य देव इत्यादि की शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर अपने मूल निवास स्थान सतलोक में वापस लौटने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और सतभक्ति करें। विवरण से निम्नलिखित निष्कर्ष है। देव को न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है और कर्म के लिए देवता पूजा योग्य नहीं है। पवित्र ग्रंथ शनि देव की पूजा का प्रमाण नहीं देता है। देव मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं। दर्शी संत की शरण में जाकर आजीवन मर्यादा में रहकर मोक्ष मंत्रों का जाप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वह शक्तिमान पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही केवल पूजने योग्य हैं। लेख में जितना शामिल किया जा सकता था उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि हम प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने में सफल रहे हैं। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि उपरोक्त तथ्य किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का आधार तैयार करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक हैं, जिससे आप इस साइट के माध्यम से तत्व ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम इस निष्कर्ष में अवश्य पहुंच सकते हैं कि शनि देव का जाप, चालीसा, शनि जयंती मनाना और उन्हें देवता के रूप में पूजना बिल्कुल भी सही नहीं है।